उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव सर पर हैं और नामांकन की जो प्रक्रिया है वो कल से चल रही है। इसमें हम सहारनपुर का माहौल जानने के लिए बाहर निकले हैं। जो भारत समाचार की टीम है सहारनपुर के लोगों से यहाँ के माहौल के बारे में जान रही है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय कोरी है सर। संजय जी, बताइए, निकाय चुनाव आ रहे हैं और सहारनपुर का माहौल कैसा है? किस तरीके से यहाँ मेयर होना चाहिए? अभी तक तो जैसा माहौल देखा जा रहा है, मतलब माहौल अच्छा ही है। और विकास कार्य के ऊपर बात की जाए तो विकास कार्य भी अच्छी प्रगति पर चल रहा है। जैसे कि सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, इसकी व्यवस्था सब बहुत अच्छी हो रही हैं। और मैं तो ये कहूँगा सभी सरकारें अपने समय में अच्छी आई हैं। ये जो हमारी बीजेपी सरकार आई है ये भी बहुत अच्छी है। इस सरकार के आने से बहुत विकास कार्य संपूर्ण हुए हैं और होने जा रहे हैं और हो रहे हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारा जो बीजेपी के संजीव वालिया जी मेहर साहब हैं, उनके नेतृत्व में अच्छा कार्य हुआ है और आगे भी यही मंगल कामना करेंगे कि अच्छा रहे और बाकी सरकार जो भी बने अच्छा ही हो, ये हमारी मंगल कामना है। और संजीव वालिया जी तो मना कर रहे हैं कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना इस बार। नहीं लड़ना है, उनके पश्चात जो भी और कोई मेहर जो भी कोई बने वो देखें, वो सबका अपना अपना भाग्य है। दूसरी विपक्ष पार्टी बने या पार्टी बने या बीजेपी का बने या भाजपा का बने, किसी का भी बने, समाजवादी या जो भी पार्टी का कोई बने, वो फिर उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कोई जैसा कार्य करेगा उनका रीजन उनके साथ आएगा। हमारे साथ और भी लोगों से बात। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सगीर है जी। सगीर जी, ये बताइए, निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, कैसा होना चाहिए? सहारनपुर का कैसा मेयर होना चाहिए? फिलहाल तो बहुत अच्छा माहौल है, कोई मतलब हलचल नहीं है। किसी को ये भी नहीं पता कि चुनाव हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन ये मेयर बहुत अच्छा मान बराबर विकास हुआ है यहाँ, विकास कार्य बढ़िया हुआ है यहाँ। हमारे साथ और भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम? दीपक कुमार। दीपक जी, बताइए, सहारनपुर का माहौल कैसा है? चुनाव होने जा रहा है, कैसा मेयर होना चाहिए? किस तरीके के विकास होने चाहिए सहारनपुर? सहारनपुर का माहौल तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी बारे में। और जहाँ तक मेयर की बात है, देखो किसी भी पार्टी का आए, ईमानदार व्यक्ति आए और शहर का काम हो, हमारी यही अपेक्षा है। बाकी तो जो 5 साल गुजरे हैं इनमें किस तरीके से विकास हुए हैं? नहीं, विकास में कोई कमी नहीं है। शहर में बहुत से काम चले हुए हैं, बहुत से काम कंप्लीट हो गए। ऐसा कुछ नहीं है कि काम से दिक्कत हुई है, ऐसा नहीं है। शहर में सभी ये सहारनपुर के आम लोग थे जिनकी राय है कि सहारनपुर का जो मेयर है अच्छा होना चाहिए। अच्छे का मतलब है कि विकास करने वाला होना चाहिए, किसी भी पार्टी का हो। और जो मेयर यहाँ थे उन्होंने भी अच्छे विकास किए हैं और जो भी मेयर यहाँ बनेगा उससे विकास की उम्मीद की जाती है और उसी के लिए यहाँ पर चुनाव की अपेक्षा है कि चुनाव अच्छा होगा। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ लियाकत पुनीर, भारत समाचार, सहारनपुर। नगर निकाय का चुनाव आ गया है, तमाम लोग हैं, उनसे भारत समाचार जान लेता है तमाम लोगों की क्या राय है, किस प्रकार का कैंडिडेट होना चाहिए, पार्षद कैसा होना चाहिए, मेयर कैसा होना चाहिए, हम इनसे जान लेते हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग हैं हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर? मनोज गुप्ता। गुप्ता जी, क्या लगता है कि चुनाव तो आए गए हैं, तो आपकी पार्टी अभी कोई घोषणा नहीं कर रही है? चूँकि चुनाव अभी डिक्लेयर हुए हैं, 11 तारीख से नॉमिनेशन की प्रक्रिया चालू थी, 9 तारीख को उनकी अधिसूचना जारी हुई है। जैसे ही हम सब लोगों को पता लगा, हम सब लोग तैयारियों में जुट गए। जो पूर्व में आवेदन थे, इसके अतिरिक्त और आवेदन कॉल किए गए हैं। लगातार हमारे पास आवेदन आ रहे हैं, लगातार उसकी स्क्रीनिंग हो रही है, स्क्रूटनी कर रहे हैं। हमारे पास बहुत उम्मीदवारों के आवेदन आए हैं, तो उनको स्क्रूटनी करने में, छटनी करने में थोड़ा समय लगता है। वार्ड के अनुसार उसकी स्क्रूटनी हो रही है, मेयर के लिए स्क्रूटनी हो रही है और हम प्रयास कर रहे हैं कि झांसी में सबसे बेहतर उम्मीदवार हम कांग्रेस पार्टी से लाने की कोशिश में। अच्छा, भाजपा से 10 साल से यहाँ लगातार यहाँ पर यहाँ मेयर रहे हैं, अच्छा काम किया, लोगों का कहना, आपकी नज़र में क्या लगता है?
नहीं, मैं तो चूँकि गली गली गया हूँ, कूड़े के ढेर के अलावा खाती बाबा का एक मंदिर है जो पूरे झांसी में प्रसिद्ध है, वहाँ पानी की भी व्यवस्था नहीं है, हैंडपंप वहाँ ठीक नहीं करा पाए। आप नगरी में चले जाओ, क्या गलियों की स्थिति है, नालियाँ बजा रही हैं। सिमरदा में आप चले जाओ, नालियों की क्या स्थिति है। करारी में आप पहुँचो, नालियों का ढाल नहीं है, सड़कों की सफाई नहीं हो रही है, कोई वहाँ सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। आप मेवातीपुरा में हमारे साथ चलो, आप छनियापुरा में हमारे साथ चलो, पूरे शहर में आप चलो, लोग त्राई कर रहे हैं इनकी अव्यवस्थाओं से, इनके केवल घोषणाओं से और केवल वादों से लोग परेशान हैं। इनके हाउस टैक्स के रेटों से, इनके जल कर की अवैध वसूली से, इनकी बिजली की अवैध वसूली से एक एक व्यक्ति झांसी में केवल इस चुनाव का इंतजार कर रहा है कि इनके जो सारे कुकर्म हैं, इनका जवाब इनके विरोध वोट में देके तब्दील लोग करने को तैयार बैठे। लोगों का मानना है कि भाजपा से टिकट मिल जाता है वो व्यक्ति जीत जाता है, तो आपकी क्या राय है? लोगों का मानना हो सकता है। हमारे पास एक एक वार्ड में 5-5, 7-7, 8-8 आवेदन हैं, अभी तक हम स्कूटनी उनको नहीं कर पा रहे हैं, मुश्किल हो रही है। आप कांग्रेस कार्यालय आइए, दिन भर लगातार भीड़ लगी है। आज लगभग कम से कम 500 लोगों से आज हम सुबह से रूबरू हुए हैं। आपके कार्यक्रम में आना हम लोगों को मुश्किल पड़ गया। हमारे पास मेयर के 13 आवेदन इस वक्त आए हैं, लगातार उनका सबका प्रेशर आ रहा। अब आपका अनुभव अलग हो सकता है, लेकिन हम लोगों की जो स्थिति है उसमें हमें स्कूटनी करना मुश्किल हो रहा। हमारे पास लगातार आवेदन आ रहे हैं, उसी से हम महसूस कर रहे हैं कि लोग कांग्रेस के साथ जाने को तैयार हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, क्या लगता है किस तरीके का मेयर होना चाहिए आपकी नज़र में? देखिए, मेयर हमारे शहर में इस तरह का होना चाहिए, एक तो साफ छवि का होना चाहिए और दूसरा जो है कार कुशलता आदमी होना चाहिए। मतलब कि कोई व्यक्ति अगर रात के 12 बजे भी अगर उसको कहता है तो वो काम उसका तुरंत होना चाहिए, ये नहीं कि टाल दिया जाए उसको। अभी 10 साल से जो भाजपा का मेयर रहा, कोई काम अच्छे नहीं हुए क्या अभी? जी, तो आप लोग खुद बता सकते हैं कि काम अच्छे हुए या नहीं हुए, वो तो हम लोग तो देख ही रहे भी, आप भी रहे हैं, तो हमसे ज़्यादा तो आपको मालूम है कि काम अच्छे हुए या नहीं हुए, तो वो तो पब्लिक बताएगी। बात नहीं, पब्लिक से और पूछ लेते हैं। क्या लगता है किस प्रकार का कैंडिडेट मिलना चाहिए अब की बार? मेरे को जहाँ तक लगता है कि इस बार कांग्रेस बहुत अच्छी तरह संघर्ष कर रही है और जनता समझ भी गई है कि कौन पार्टी। कांग्रेस ने पहले ही राज किया और उस समय ना इतनी महंगाई थी, ना इतनी तराई थी, लोग बिल्कुल परेशान, बेरोजगारी फैल रही है, नौकरियां है नहीं, प्राइवेट को दिया जा रहा है पूरा, सरकारी और सरकारी जो दफ्तर वगैरह हैं वो सब प्राइवेट कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? कांग्रेस में ऐसे, कांग्रेस के राज में ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज के राज में हो रहा है ऐसा। और ये समय बताएगा, सब लोग कांग्रेस को याद करेंगे और कांग्रेस पार्टी आएगी, फिर से आएगी। हाँ, फिर से आएगी। क्या नाम है आपका? हरिओम श्रीवास। किस बात से हैं आप? मैं वार्ड नंबर, वार्ड में कैसा काम हुआ आपके पास? हमारे वार्ड में तो इस साइटोले में कोई काम नहीं है। देखो, हमारे सामने एक है सरकारी हेडपम्प लगा हुआ है, वो भी उसमें पाइप बदलना है। कई दफ़े हम कंट्रोल रूम में रिपोर्ट कर चुके हैं, मगर उनने कोई ध्यान नहीं दिया। करोड़ों रुपए आ रहे हैं नगर निगम में, आ रहे होंगे मगर नहीं लगाए जा रहे ना, उनको लगाना चाहिए ना। सब दिखावा है, सब दिखावा है। देख सकते हैं कि लोगों की राय है कि देख नगर निगम में तमाम करोड़ों रुपए तो आ रहे हैं, लेकिन जो मोहल्ले हैं, कस्बों, वहाँ तमाम लोग हैं, वहाँ पर तमाम लोग परेशान हैं। नालियाँ साफ नहीं हो रही हैं, तमाम ऐसे नाले हैं कई वर्ष पुराने हैं और अभी तक वो ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन लोगों ने अपनी राय रखी है। अब देखना है कि कांग्रेस पार्टी को भाजपा का प्रत्याशी या बीएसपी का पार्टी चुनाव मैदान में आता है और कौन जीत की बाजी मारता है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ अच्छा झा, भारत समाचार, झांसी।